नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिससे हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। और ये टॉपिक कौन सा है? तो ये है अवार्ड, यानी कि पुरस्कार। जितने भी पुरस्कार जो है कि करेंट अफेयर्स में दिए गए हैं और उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, वो सारे फैक्ट्स हम इस सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी एसएससी ने तो खेला कर ही दिया है, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले से हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, किसको? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड को। उसके बाद भारत रत्न को कवर करेंगे। इसमें साथ में जो भी फैक्ट्स होगा वो भी देखेंगे। 2024 में किसको दिया गया ये भी देखेंगे। कौन सा अवार्ड 2025 में किसे दिया गया वो भी, सारा मतलब कि करेंट अफेयर्स यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, स्पेशल फैक्ट्स के साथ। उसके बाद पद्म अवार्ड देखेंगे, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारी अवार्ड देखना है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहला नाम, पहले जो नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उसको देखना है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन है, 86वें कौन है, और जो भी चेस से संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे, जैसे कि विश्वनाथन आनंद के बारे में, उनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद आईफा अवार्ड, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको भी देखेंगे। ऑस्कर अवार्ड, ये भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको पढ़ेंगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको भी देखेंगे। उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट अवार्ड कहने का मतलब है कि जो कि वन लाइनर वाले होते हैं, जैसे कि मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता। ठीक है, पहली इंडियन कौन थी मिस वर्ल्ड की खिताब जीतने वाली? अभी तक कितने भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। उसके बाद मिस यूनिवर्स भी देखेंगे, उसी तरह के फैक्ट्स जानते हुए। उसके बाद पुलित्जर, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिज्कर एक अवार्ड होता है जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, उसको भी पढ़ेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और भी जो कि करेंट अफेयर्स के अवार्ड हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे अवार्ड यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना है और दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए पहला जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज। देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो 1969 से हुई थी। कब से? 1969 से इसकी शुरुआत होती है। अभी सबसे पहले तो आप जानिए कि कौन कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनको इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिला था वीएस नायपाल को, इन अ फ्री स्टेट, एक उनकी पुस्तक थी उसके लिए। यहाँ से क्या हो रहा है कि आपका जो ये पुस्तक है इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछ सकता है कि इन अ फ्री स्टेट जो है वो किसकी पुस्तक है, तो वीएस नायपाल की। 1971 में इनको मिला था। उसके बाद सलमान रश्दी, इनकी एक पुस्तक थी मिडनाइट चिल्ड्रेन, इस पुस्तक के लिए 1981 में इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया था। उसके बाद अरुंधति राय, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये 1997 में इसी पुस्तक के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया था। किरण देसाई की बात करें, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लिए 2006 में इनको दिया गया। अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर, ये भी बार बार पूछा जाता है। द व्हाइट टाइगर जो बुक है वो अरविंद अडिगा की है। 2008 में इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया। गीतांजलि श्री, ये द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको मिला 2022 में, ये की जो कि रिसेंट में है, तो इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम देखें कि 2024 वाला ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि भाई 2024 वाला भी पूछ ले, क्योंकि 1 साल 1.5 साल के करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं। तो जेनी अपन वेग को मिला था किसके लिए? तो इनकी एक पुस्तक थी कायरोस, उस पुस्तक के लिए। ठीक है, जो कि जर्मन ये पुस्तक था और इसके ट्रांसलेटर कौन थे? तो माइकल हॉफमैन थे। कौन? माइकल हॉफमैन थे। प्राइज मनी कितना दिया जाता है? तो 50,000 पाउंड दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड में। अब 2025 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि तो ये जो है हार्ट लैम्प एक पुस्तक है, ये पुस्तक जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये हार्ट लैम्प जो पुस्तक है ना, ये बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसके जो ट्रांसलेटर हैं वो है दीपा भस्ती। कौन है? दीपा भस्ती। और इसी पुस्तक के लिए जो है वो 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है हर्टलम जो पुस्तक है वो पहली कन्नड़ फिल्म है, ये एक पहली कन्नड़ पुस्तक है जिसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड यहाँ पे होता है समाप्त। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी स्लाइड पे। अब देखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न की जो शुरुआत है वो कब होती है, तो आप बोलेंगे 1954 से। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, 2 जनवरी 1954 से। और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सबसे पहले तो आप जानिए कि नागरिक पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च कौन सा है, तो भारत रत्न। दूसरा कौन है, तो पद्म विभूषण। तीसरा कौन है, पद्म भूषण। और चौथा कौन है, पद्म श्री। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो स्थापना किया जाता है 2 जनवरी 1954 को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को। और वो कौन कौन है, तो आर आर आर, ऐसे याद रखना, आर आर आर। आर से हो गया राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, ठीक है। उसके बाद राजगोपालाचारी से राजगोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद आर से एक याद रखेंगे रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपको याद रहेगा RRR एक जो मूवी है, और इसको नाटू नाटू सॉन्ग जो है इसका उसको भी अवार्ड मिला है, तो वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, मरणोपरांत पुरस्कार देने की शुरुआत होती है 1966 में। मतलब कि मरने के बाद भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा। कब से, 1966 से। और पहली बार किसको दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था मरणोपरांत पहली बार। उसके बाद क्या हुआ कि 1977 में इस प्राइज को बंद कर दिया गया, और फिर से 1980 में इसको फिर से शुरू किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जितने भी नागरिक पुरस्कार हैं चारों, वो सारे बंद कर दिए गए थे। जैसे कि भारत रत्न भी, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये चारों पुरस्कार 1977 में बंद कर दिए गए, और दोबारा 1980 में इसको शुरुआत किया गया। सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो सचिन तेंदुलकर, जो कि पहले खिलाड़ी हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। वर्ष 2024 में पहली बार 5 व्यक्तियों को यह प्राइज दिया गया। इससे पहले कभी भी 5 व्यक्तियों को नहीं दिया गया है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पहली महिला अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी होंगी, जिनको 1971 में दिया गया। और मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। देखिए 2024 में किसको किसको दिया गया, तो 5 व्यक्ति। कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के क्या थे, बिहार से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक, ठीक है। तो इनको ही दिया गया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जिन्होंने एलपीजी लॉन्च किया था, है ना, अर्थव्यवस्था का एलपीजी, मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। मतलब कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण जो 1991 में जो शुरू हुआ था, इन्हीं की सरकार में हुआ था शुरू। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, और ये आप जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी कौन थे, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये आइए, भारत रत्न से संबंधित कलाकार। अब हम जानते हैं कि भारत रत्न से कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो कि भारत रत्न से नवाजा गया है। तो सबसे पहले तो सत्यजीत राय को मिला था भारत रत्न, कब, तो 1992 में, और ये फिल्म निर्देशक के लिए मिला था, ठीक है। उसके बाद 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया। ये प्रसिद्ध गायिका थी, कहाँ की, तो कर्नाटक संगीत की। 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया, जो कि एक सितार वादक थे। 2001 में 2 व्यक्तियों को दिया गया, लता मंगेशकर जो कि गायिका हैं, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि एक शहनाई वादक हैं, इनको भी दिया गया। 2008 में भीमसेन जोशी को दिया गया, जो कि शास्त्रीय संगीत गायक हैं। तो 2008 में भीमसेन जोशी। तो इतने ही कलाकार हैं जिनको भारत रत्न से अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए पद्म पुरस्कार को देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2025, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 से होती है, ठीक है। 2025 में गणतंत्र दिवस पर कुल 139 व्यक्तियों को दिया गया था ये पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, जिसमें 23 महिलाएं, ध्यान रखिएगा 23 महिलाएं, 13 को मरणोपरांत दिया गया, 13 व्यक्तियों को, और 10 जो है वो विदेशी या फिर एनआरआई को दिया गया। पद्म भूषण दिया गया टोटल 7 व्यक्तियों को, पद्म भूषण दिया गया टोटल 19 व्यक्तियों को, और पद्मश्री 113 व्यक्तियों को। तो सबको तो याद नहीं रखा जा सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ये वाला पूरा जो है इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ये देखिए, गणतंत्र दिवस की बात आई है, तो गणतंत्र दिवस का झांकी निकलता है, तो यहाँ भी पुरस्कार दिया जाता है। और ये मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। गणतंत्र दिवस में जो झांकी निकलती है,
2025 में। ये कब? तो 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2025 ये जो झांकी निकली, तो प्रथम यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी, जो कि महाकुंभ पे आधारित थी, और स्वर्णिम भारत विरासत पे वो आधारित था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ झांकी था वो कहाँ का था? तो त्रिपुरा का था। और ये शाश्वत जो पूजा होता है, जो कि खर्ची पूजा आप जानते हो ना, त्रिपुरा का ही है, तो उसके लिए उसको दिया गया त्रिपुरा का। और तीसरे जो सर्वश्रेष्ठ था मिला वो आंध्र प्रदेश का। तो आपको याद रखना है, पहले नंबर पे यूपी, दूसरा नंबर त्रिपुरा, और तीसरा नंबर पे आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम पद्म अवार्ड को देख लेते हैं। पद्म भूषण देखते हैं जी। तो पद्म भूषण जो है वो 7 व्यक्तियों को दिया गया, अभी हम लोगों ने देखा। तो ये देखिए 7 व्यक्ति कौन कौन है। तो बिहार से किसको मिला? तो श्रीमती शारदा सिन्हा को मिला है, ध्यान रखेंगे। और ये मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। उसके बाद केरल से मिला है श्री एम.टी. वासुदेवन नायर को, ये भी मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत 3 व्यक्तियों को दिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये केरल के जो व्यक्ति हैं वासुदेवन नायर, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया क्या? तो पद्म भूषण पुरस्कार। जापान के एक व्यक्ति हैं ओसाकू सुजुकी गाड़ी का तो आप नाम जानते ही है ना, तो ओसामू सुजुकी को मिला, ये भी मरणोपरांत इनको दिया गया। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया। कर्नाटक के एक व्यक्ति हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, उनको कला के क्षेत्र में दिया गया। गुजरात के एक व्यक्ति हैं श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद चंडीगढ़ के एक व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर, और ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया? तो पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया। तेलंगाना की बात करें तो श्री दुबोर नागेश्वर रेड्डी को जो है, ऐसे भी रेड्डी जो होते हैं वो ज्यादातर तेलंगाना से ही होते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वगैरह, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। ठीक है, तो ये 7 व्यक्ति आपको कम से कम ध्यान रखना है। और उसके अलावा मैंने बताया कि पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को दिया गया और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया, है ना। पद्म भूषण में आपको पीआर सीरीज वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान रखना है। और बाकी तो उतना याद नहीं रखा जा सकता ना, है ना। पढ़ो उतना ही जितना आप बचा सकें, है ना। चलिए अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है ना, ये इसका अब जो नाम है, सॉरी पहले जो नाम था ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसका पहला नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसको 1992 में शुरू किया गया था, 91-92 में, ठीक है। और पहली बार जो है वो विश्वनाथन आनंद को दिया जाता है, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी उनको कहा जाता है ना। पुरस्कार राशि इसमें कितना दिया था? तो 25 लाख। ठीक है जी। पहले जो है जब इसको शुरुआत हुई थी तो 7.5 लाख रुपए ही दिए जाते थे। 4 व्यक्तियों को दिया गया इस बार, और वो व्यक्ति कौन कौन है? तो ये देखिए यहाँ पे डी गुकेश है, हरमनप्रीत सिंह कहाँ गए? हरमनप्रीत सिंह, ये हाँ हरमनप्रीत सिंह जी नहीं, ये है हरमनप्रीत सिंह। और उसके बाद मनु भाकर, अब देख रहे हैं कि ओलंपिक में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, 2 कांस्य मेडल भी इन्होंने जीते थे। प्रवीण कुमार, ये है प्रवीण कुमार, ठीक है, प्रवीण कुमार। तो ये 4 व्यक्ति आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। तो डी गुकेश जो है वो शतरंज यानी चेस से हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, और मनु भाकर निशानेबाज यानी कि शूटिंग। उसके बाद प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 4 व्यक्तियों के बारे में। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये इनको 2024 से सम्मानित किया गया 4 व्यक्तियों को। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला स्लाइड देखते हैं। ये देखिए अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो 2024 है वो किसको किसको दिया गया। तो सबसे पहले जानिए कि इस पुरस्कार राशि जो है 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, जबकि अभी हमने देखा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, कुल 32 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ना। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन अगर कोई करता है तो उस क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वो 1961 से की जाती है। कब से? 1961 से, ध्यान रखेंगे। देखिए 32 व्यक्ति तो याद रखना काफी मुश्किल है, लेकिन हम कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि हॉकी में किन किन लोगों को दिया गया, ठीक है, ऐसे। और जो मेन नाम है वो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, इतना आपको कम से कम ध्यान रखना है। बाकी अगर ऑप्शन आएंगे तो वहां पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हॉकी में सलीमा टेटे को दिया गया।
अभिषेक को दिया गया, संजय, जर्मनप्रीत सिंह, हरमन नहीं जर्मनप्रीत सिंह, उसके बाद सुखजीत सिंह। ठीक है, ये 5 व्यक्ति आपको ध्यान रखना है जिनको हॉकी में दिया गया है। उसके बाद निशानेबाजी की बात करें तो स्वप्निल कुशले, आपको पता है ना स्वप्निल कुशले के बारे में, है ना, ओलंपिक में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। स्वप्निल कुशले और सरबजोत सिंह जो पीछे हमने देखा मनु भाकर, और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड जो निशानेबाजी है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो निशानेबाजी में किसको किसको मिला, स्वप्निल कुशले और सरबजोत सिंह को, ये ध्यान रखना है। बॉक्सिंग में नीतू घंगास को और सविती बुरा को। दोस्तों ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सविता बुरा जो है वो किस खेल से संबंध रखती हैं। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन इससे क्लियर हो रहे हैं। तो सविता बुरा जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। एथलेटिक्स की बात करें तो ज्योति अरारजी और अन्नू रानी 2 व्यक्तियों को दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। शतरंज से देखें तो वंतिका अग्रवाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान जरूर रखेंगे। स्क्वैश में अभय सिंह को दिया गया। स्विमिंग में साजन प्रकाश को दिया गया, है ना साजन। चलिए स्विमिंग में किसको दिया गया, साजन प्रकाश को। कुश्ती की बात करें तो अमन सेहरावत को, और अमन सेहरावत भी जो है वो ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे इन्होंने 57 kg फ्री स्टाइल में। ठीक है, तो कुश्ती में ध्यान रखेंगे अमन सेहरावत को दिया गया। पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो धर्मवीर, है ना, धर्मवीर, नवदीप सिंह और प्रीतिपाल, सिमरन शर्मा, नितेश कुमार, ये जो है इनको क्या दिया गया, तो अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया। और धर्मवीर नवदीप सिंह, आप जानते हैं कि पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको दिया गया। यहाँ पे टोटल मैंने 20 लोगों के नाम लिखे हैं, 20 लोगों के, बाकी 12 जो लोग हैं उनको भी दिया गया है, तो सभी का नाम आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम भारतीय ग्रैंड मास्टर देख लेते हैं कि पुरुष एवं महिला में कौन कौन है। ठीक है, पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि 87वां जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन है, तो श्री हरि कृष्ण एरा, जो कि तमिलनाडु। ऐसे भी आप ध्यान रखना कि जितने भी ये जो चेस मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, वो सारे के सारे तमिलनाडु के ही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हरिकृष्ण को, आप ये जो है 87वां ग्रैंड मास्टर बने। 86वां ग्रैंड मास्टर एल आर श्रीहरि है, और 85वां पी श्याम निखिल है, और 84वां कौन थे, तो वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, तो ये आपको इतना कम से कम ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हम चेस से कुछ संबंधित चीजें यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर मैंने बताया विश्वनाथन आनंद थे, और इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी बुक का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, माइंड मास्टर। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे, थोड़ी देर पहले भी हमने किया 1991-92 में। ठीक है, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो डी गुकेश। कौन, डी गुकेश। और इन्होंने किसे हराया, तो आप जरूर ध्यान रखें डिंग लीरेन को, जो कि चाइना का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 18 वर्ष के ही डी गुकेश, और 2024 में इन्होंने जीता था। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता, तो प्रणब वेंकटेश ने जीता है। जैसे कि ये तो इसमें करवाना मकसद नहीं था, लेकिन ये भी एक अवार्ड के जैसा ही है, तो मैंने सोचा कि शतरंज पढ़ रहा हूं तो इसको भी थोड़ा कर ही लेते हैं, है ना। और ये 7वें ऐसे भारतीय हैं जो कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का पुरस्कार जीते। उसके बाद प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता, तो आर प्रज्ञानंद। ये भी क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना। शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो अर्जुन एरिगेसी बने। कौन, अर्जुन एरिगेसी। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 जो है वो कोनेरू हम्पी ने जीता है। ठीक है, कोनेरू हम्पी, और ये इनका दूसरा खिताब है, और ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो एस विजय लक्ष्मी, ये भी ध्यान रखेंगे। 45वें चेस ओलंपियाड 2024 जो हुआ वो हंगरी में हुआ था, हंगरी के बुडापेस्ट में। ठीक है, और महिला और पुरुष दोनों वाला जो खिताब किसने जीता, तो भारत ने ही जीता, ध्यान रखेंगे। जबकि ये जो 46वां जो चेस है वो कहाँ होगा, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। ठीक है, तो ये इतना आपको चेस से संबंधित चीजें ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ लेते हैं आगे। आईफा अवार्ड के बारे में जानते हैं, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, जयपुर राजस्थान में, जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला लापता लेडीज को। ठीक है, ऐसे भी आईफा अवार्ड जब भी आप देखें तो आप एक चीज ध्यान रखना कि लापता लेडीज को ही अधिकतर चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज से छोड़ करके
कौन सा? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर। कौन? तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो सिर्फ किसी और को दिया गया। किसको? तो कार्तिक आर्यन को। किसके लिए? तो भूल भुलैया 3 जो फिल्म है उसके लिए। ठीक है, बाकी सारे जो दिए गए हैं वो लापता लेडीज को ही मिला है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो नीतांशी गोयल जो कि लापता लेडीज में है, उन्होंने क्या क्या परफॉर्मेंस दिया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो रवि किशन को दिया गया, ये भी लापता लेडीज में ही परफॉर्म किए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो किरण राव जो कि लापता लेडीज को निर्देशित किए थे। ठीक है, तो ये आईफा अवार्ड आपको इतना ध्यान रखना है। हम बढ़ेंगे आगे, और क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे अवार्ड अभी देखने हैं फिल्म के क्षेत्र में। ये क्या हो गया? ये तो कर लिया ना हम लोगों ने। ठीक है भाई, अब ऑस्कर अवार्ड देखिए। ऑस्कर अवार्ड देखते हैं। ठीक है, कौन सा अवार्ड? ऑस्कर। तो आयोजन जो है इस बार इसका लॉस एंजल्स में हुआ था। कहाँ पे? लॉस एंजल्स। और ये है कहाँ पे? तो अमेरिका में। एक सेकेंड। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1929, ये जरूर ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया एनोरा को। किसको? अनोरा। भाई कैसे ही लोग एक पुरस्कार देते हैं, हमें समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। 2024 का किसे मिला था? तो ओपेनहाइमर को मिला था। 2024 वाला जो है ऑस्कर पुरस्कार ओपेनहाइमर नामक फिल्म को दिया गया था, जबकि 2025 वाला एनोरा को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है एड्रियन ब्रॉडी है, और ये भी किससे? तो एनोरा फिल्म से ही संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन है, और ये भी किससे? तो एनोरा से ही संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो सीन बेकर। कौन? सीन बेकर। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए, यहाँ पे ध्यान रखना, मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय गाना कौन है? तो नाटू नाटू। कौन? नाटू नाटू, 2023 में। और ये किस फिल्म की गाना है? तो RRR, ट्रिपल आर। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 2024 है, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। किसको दिया गया? मिथुन दा को। यहाँ पे देख सकते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं 2024 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ऑनर, मतलब किसको किसको दिया गया? ये फिल्म फेस्टिवल दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है किसको किसको दिया गया? तो सबसे पहले आप जानिए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जवान को। किसको? जवान, शाहरुख खान वाली। शाहरुख खान को दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है उसका पुरस्कार मिला शाहरुख खान को। किसके लिए? तो जवान फिल्म के लिए। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। किस फिल्म के लिए? तो मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। ध्यान रखेंगे। संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एनिमल फिल्म, जो कि रणवीर कपूर है ना उसमें। हाँ शायद रणवीर कपूर ही है, रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना। तो इसके लिए जो है वो एनिमल फिल्म के जो निर्देशन किए थे, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी से बने थे। ठीक है, एनालिसिस बैन हो गया भाई, तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि एनालिसिस मैं कर रहा हूं और ये वो मैं, और ऐसा करूंगा भी नहीं। ठीक है, एनालिसिस तो करना ही नहीं है, अब एनालिसिस मुझे करना नहीं है, और ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूंगा कि अगर एसएससी कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है तो प्लीज उसका वो पालन करवाए। ठीक है, पिछली बार की तरह नहीं कि वो नोटिस डाल दिया, हम लोगों ने एनालिसिस बंद कर दिया, लेकिन यूट्यूब पे जाके देख रहा हूँ तो पूरे पूरे क्वेश्चन पड़े हैं भाई। तो ऐसा सही नहीं है ना, क्योंकि होना चाहिए तो हर किसी के लिए होना चाहिए। ठीक है, और ये अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम के दौरान होना चाहिए। अब ये नहीं कि एसएससी ने तो आलतू फालतू नोटिस निकाल दिया भाई, बोल रहा है कि जितने भी हेल्ड हुए हैं एग्जाम, जितने भी हेल्ड हुए हैं पहले, उसका भी अब क्वेश्चन नहीं दिखा सकते। ये कौन सी बात हुई भाई? तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है? ये तो फिर आप आवाज दबाने का काम कर रहे हो ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं वो एग्जाम के दौरान जो है वो चीज सही है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम हो जाने के बाद जब आपने आंसर जारी कर दिया आंसर की, तो फिर उसी के थ्रू तो हम क्या करेंगे कि पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तभी तो पता चल पाएगा किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करनी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है शाहरुख खान को दिया गया जवान फिल्म के लिए, और विक्रांत मैसी को भी दिया गया। ठीक है, किस फिल्म के लिए? तो 12th फेल के लिए। किसके लिए? 12th फेल, जो कि काफी अच्छी मूवी है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है
वो किसे दिया गया, तो 12th फेल को मिला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं करना है। 12th फेल को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्रांत मैसी को भी मिला है और शाहरुख खान को भी मिला है। शाहरुख खान को मिला जवान के लिए, विक्रांत मैसी को मिला 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो कौन थी, तो कटहल का नाम आपने सुना है, जैक फ्रूट, वो जो बड़ा सा होता है ना वो, तो कटहल जो है जैक फ्रूट मिस्ट्री, ये जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो सुदीप्तो सेन को दिया गया द केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी के पुरस्कार जो है वो भी केरला स्टोरी को दिया गया, द केरला स्टोरी। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी रही, तो रॉकी और रानी की प्रेम कथा, ध्यान रखना भाई। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म कौन सी थी, तो फ्लावरिंग मैन, कौन, फ्लावरिंग मैन। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कौन सी थी, भगवंत केसरी, कौन, भगवंत केसरी। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो है तो मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो अभी पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ऐसा ना हो कि ऑस्कर पूछा जाए और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वाला आंसर कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म कौन सी है, तो पार्किंग। और सर्वश्रेष्ठ जो है गुजराती फिल्म कौन सी है, तो वश, ये भूता फिल्म है भाई, है ना। चलो आगे चलते हैं अगला स्लाइड पे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे प्लीज आप जो है ऐसा नहीं हो कि बस स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसा नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स भी जानने होते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, विश्व अंतरिक्ष का पुरस्कार जो है चंद्रयान-3 मिशन को दिया गया। आपको पता है कि जो चंद्रयान-3 मिशन है हम भारत के द्वारा जो है वो छोड़ा गया था, कब, तो 2023 में ये सफलतापूर्वक वो जो है उसको लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम पहले जो है वो देश भी बने थे। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जो है केजर थेल्विक को मिला, जो कि डेनमार्क की है। कहाँ की, डेनमार्क की। और ये अच्छा, अभी यहाँ पे अभी रुकते हैं और इसको हम पहले क्लियर करते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब हमें पता हो गया कि केजर थेल्विक को मिला, जो कि डेनमार्क की है। लेकिन आप बताएंगे कि मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो किस भारतीय को पहली बार मिला, तो मैं कहाँ पे लिखूं, चलिए, सुष्मिता सेन। किसको मिला, सुष्मिता सेन को मिला। पहली भारतीय जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला तो वो थे सुष्मिता सेन। और इनको कब मिला, तो 1994 में। कब मिला, 1994 में। क्या कोई और भी भारतीय है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। कौन, तो एक है लारा दत्ता। और ये लारा दत्ता को कब दिया गया, तो वर्ष 2000 में। एक और जो है वो एक और है, कौन, हरनाज संधू को तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे भाई, है ना। हरनाज संधू इनको मिला था 2023 में, तो ये भी ध्यान रखना है। हरनाज संधू कौन है, अभी जो एक फिल्म आई है बागी 4, उसमें जो मुख्य जो अभिनेत्री हैं वो है हरनाज संधू। उसमें वैसे दो हैं, एक का नाम है कोई बाजवा करके, सोनम बाजवा, ठीक है। तो हरनाज संधू जो है वो उनको मिला 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब। तो 3 भारतीय ऐसे हैं जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिल चुका है, तो ध्यान रखेंगे। अब मिस यूनिवर्स इंडिया भी होता है, जो कि मिला है किसको, तो रिया सिन्हा को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिस वर्ल्ड की। मिस वर्ल्ड 2025 जो है ओपल सुचाता चुआंगश्री को मिला, जो कि थाईलैंड की है। कहाँ की, थाईलैंड की। अभी यहाँ पे आप रुको, अभी जिस तरह से हमने यहाँ पे मिस यूनिवर्स पढ़ा उसी तरह से मिस वर्ल्ड भी देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड जो है वो जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो कुमारी रीता फारिया। चलो यहाँ पे लिखते हैं रीता फारिया। इनको 1966 में दिया गया था क्या, तो मिस वर्ल्ड का खिताब। यह वैसा मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसके बाद ऐश्वर्या राय, डायना हेडन। ऐश्वर्या राय को कब दिया गया था, बस ऐश्वर्या राय को 1994 में दिया गया, 1994 में, वो 2000 नहीं, 1994। उसके बाद डायना हेडन, कौन है, डायना हेडन, इनको 1997 में दिया गया। उसके बाद 2000 ईस्वी में प्रियंका चोपड़ा को दिया गया, लेकिन उनसे पहले भी एक युक्ता मुखी को दिया गया ना 1999 में। युक्ता मुखी तो मैं लिखा नहीं, चलो ये भी लिख लेते हैं, युक्ता मुखी, इनको 1999 में दिया गया। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा, ये एकदम जल्दी से याद रह जाता है ना, प्रियंका चोपड़ा, इनको जो है वर्ष 2000 ईस्वी में दिया गया। और उसके बाद करंट एक याद रखेंगे, मनुषी छिल्लर,
जो कि हरियाणा के है ना, मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर, इनको कब दिया गया, वर्ष 2017 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतने। तो 6 भारतीय ऐसे हैं जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन और युक्ता मुखी और प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर। तो ये 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है। 2025 का जो मिस वर्ल्ड का खिताब है ओपल सुचाता स्वांगश्री को मिला, जो कि थाईलैंड की है। मिस इंडिया कौन बनी, तो वो नंदिनी गुप्ता। कौन, नंदिनी गुप्ता। अब देखो प्रिज्कर अवार्ड, ये मैं बात कर रहा था, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर। तो ये जो है लियू जियाकुन को मिला, जो कि चीन के हैं। रिकेन यामामोटो को मिला था, जापान वाले को, वो 2024 वाला मिला था। 2025 वाला किनको मिला, तो लियू जियाकुन को, जो कि चाइना के। पुलित्जर अवार्ड जो है वो वाशिंगटन पोस्ट को मिला, और ये न्यू जो कवरेज है उसके लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप पे जो गोली की जो हमला हुआ था ना, उसको ये जो कवर किया था। वैसे जो है पुलित्जर अवार्ड जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो है करीब 4-5 तरह के दिए जाते हैं, तो उसमें से एक है वाशिंगटन पोस्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जो है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए दिया गया, और गुलजार उर्दू के क्षेत्र में दिया गया, तो 2 लोगों को दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां जो है विनोद कुमार शुक्ल, ये आपको ध्यान रखना है, 25 का ये है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल 59वां। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 में की जाती है, और जी शंकर कुरूप को पहली बार दिया गया था। किसको, जी शंकर कुरूप। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें एबेल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मसाकी काशिवारा को दिया गया, जो कि जापान के हैं। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार बी.आर. कंबोज को दिया गया। एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पर्यावरण संरक्षण अवार्ड है। ठीक है, तो ये अनंत दर्शन शंकर को दिया गया। उसके बाद बात करें किसकी, रामानुजन, ये भी मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, तो अलेक्जेंडर डन को दिया गया, जो कि अमेरिका की है। ठीक है, तो ये इतना चीजें आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। आगे चलते हैं। ये देखिए 34वां व्यास सम्मान। व्यास सम्मान देखो, दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन सा पूछ ले भाई। अच्छा, यहाँ पे एक ही लिखा गया, सॉरी, कोई बात नहीं। 34वां जो व्यास सम्मान है सूर्यबाला को दिया गया, चलो कोई बात नहीं, सूर्यबाला को दिया गया। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ये जो है इस उपन्यास के लिए। उसके बाद बात करें 33वां सरस्वती सम्मान। हाँ, 33वां ये सरस्वती सम्मान आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, सरस्वती सम्मान की ही मैं बात कर रहा था, जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। कब की गई थी सरस्वती सम्मान की शुरुआत, 1991 में। 33वां सरस्वती सम्मान जो है प्रभा वर्मन को मिला, रुद्र सात्विकम के लिए। और 34वां जो है सरस्वती सम्मान वो भद्रेश दास स्वामी को दिया गया, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विभिन्न भाषाओं के लिए दिया जाता है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी वाला वो मिला गगन गिल को, जब तक मैं आई बाहर उपन्यास के लिए। ठीक है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अंग्रेजी वाला किसको दिया गया, तो स्टेरिन कीर को दिया गया स्पिरिट नाइट्स के लिए, स्टेरिन कीर को दिया गया स्पिरिट नाइट्स के लिए। पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार माधव गाडगिल को मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार रामवीर सुतार को दिया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार आर के श्रीराम कुमार, जो कि एक वायलिन वादक हैं, उनको दिया गया। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आर के श्रीराम कुमार जो है वो एक वायलिन वादक हैं। उसके बाद नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, जो कि एक भरतनाट्यम जो नृत्य है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंध रखते हैं। उसके बाद 100 पुरस्कार जो है आर श्रीनिवासन को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2-4 प्रकार के पुरस्कार और भी हैं, जो कि मैं चाहूंगा कि उसको क्लियर करूं, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर ही देता हूं। कहाँ पे लिखूं, चाहिए यहाँ पे तो मैं पेज भी नहीं ले सकता। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे बोल भी देता हूँ। सबसे पहले जानिए कि 2024 में जो है वो बेस्ट क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया था। आप मुझे ये कमेंट में बताना, ठीक है, आप मुझे ये कमेंट में बताना कि किसको दिया गया। मैं जब तक आपको बता देता हूँ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के बारे में। तो लता दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो है वो 2022 में होती है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो लता दीनानाथ
मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है, तो 2022 में। और पहली बार किसको दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी को। और ये किसमें दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन पता नहीं भाई कि ये नरेंद्र मोदी जी को क्यों दिया गया था, हमें नहीं मालूम। हो सकता है भाई कुछ, हमें नहीं मालूम भाई। चलो, तो ये जान लिया। अब 2022 में इसकी शुरुआत हुई और दो पहली बार है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया। 2023 में किसको दिया गया, 2024 में और 2025 में, ये बस जानना है और कुछ नहीं जानना है। तो 2023 में किसको दिया गया है, आशा भोसले, आशा भोसले, ठीक है। 2024 में किसको दिया गया है, तो ये दिया गया अमिताभ बच्चन जी को। 2024 वाला किसको मिला, तो अमिताभ बच्चन। ये क्या लिख रहा हूं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 2025 वाला किसको दिया गया, तो कुमार मंडलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। ये जो है हम बात कर रहे थे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, जिसकी शुरुआत 2022 में होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे पुरस्कार जो भी बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से और जो भी महत्वपूर्ण है वो सारे हमने देखा। बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि एसएससी ने जो भी है वो एनालिसिस तो बैन पूरा ही कर दिया है। अब मुझे नहीं पता भाई कि वो आंसर की ही क्यों जारी कर रही है, ठीक है। ये क्या लिख दिया, वो आंसर की ही क्यों जारी कर रही है। अगर जारी कर रही है तो पिछले वर्ष वाला तो करवाना चाहिए ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है। जो जिसका आप आंसर की दे चुके हैं उसका अगर क्वेश्चन अगर करवा रहा है तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है। फिर तो प्रीवियस ईयर जो बुक्स हैं वो भी सारे यूजलेस हो चुके हैं, है ना। उस पर भी आप बोलेंगे कि ये प्रीवियस ईयर का है तो ये नहीं चलेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन अब ज्यादा पूछते हैं, किस डायरेक्शन में जो है स्टूडेंट तैयारी करें, है ना। सिर्फ अपना आंसर की देख के तो सारी चीजें नहीं की जा सकती है। अब आंसर की भी अगर आप दोगे तो सारे आंसर की जो है वो कंपाइलेशन नहीं हो पाएंगे। और वो जैसे कि गगन प्रताप सर या फिर आरबीई जो है वो सारे जो है वो तुरंत दे दिया करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं तो भाई दिक्कत है। अब मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों किया गया। मुझे लगता है कि ये जो बहुत सारे जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं उसका ये कारण है। और एसएससी कहीं ना कहीं अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमने बहुत सारे बहुत सारे शिफ्टों में देखे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग पूछे गए। अब ये जो क्वेश्चन जो रॉन्ग पूछे गए ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा, स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा। तो वो तो टीचर ही बताते हैं ना कि हाँ इस शिफ्ट का ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत आया हुआ है। तो उस पर स्टूडेंट चैलेंज करते थे, बदले में आप पैसे भी लेते हो, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना ये अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। और जबकि ये चलो ठीक है, एनालिसिस करवाना बैन करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी हो जाओ। इतने बड़े जो है बैंकिंग का एग्जाम, एसबीआई पीओ, आप समझ सकते हो कितनी सैलरी होती है, सबका बाप है वो, है ना। एसबीआई पीओ हो गया, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो आंसर की भी जारी नहीं करता, फिर भी कोई उसका कोई विरोध नहीं करता। उसमें क्वेश्चन भी काफी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन गलती एकदम ना के बराबर होता है ना। लेकिन आपकी तो गलतियों का भंडारा है। अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। तो चलो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। मैं इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अगर पूरा वीडियो देखा है। बताइएगा जरूर कि कैसा लगा है वीडियो। आप अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपना ख्याल भी रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।